अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, बुरी नज़र से बचाए, आबाद रखे। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने जो है वो कोई वीडियो नहीं बनाई, ना बना सकी। थोड़ी मसरूफियत थी बच्चों के साथ घर की। तो आज की मेरी वीडियो जो स्टार्ट हो रही है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, प्रिकली हीट क्रीम से हो रही है। हाँ जी, तो जी मौसम इतना गर्म हो रहा है और बच्चों को हो रहे हैं गर्मी दाने। तो ये मैंने जो है वो प्रिकली हीट क्रीम मंगवाई थी, क्योंकि पाउडर से मेरे बच्चों को और मुझे भी एलर्जी है। हम लोग पाउडर नहीं यूज़ कर सकते ना, बचपन से ही मेरे बच्चों को जो है वो एलर्जी हो जाती है। क्योंकि मुझे एलर्जी है तो वो मदर से जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हुई है। तो इवन जैसे ही कोई पाउडर और बंदा भी लगाता है ना, तो हम लोग को जो है वो छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब नाक में खुजली स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे बेटा जो है वो भी नहीं लगा सकता, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला था कि इसके लिए जो प्रिकली हीट क्रीम लेकर आएँ। अब तो ये काफ़ी बेहतर हो गया है, वरना इसकी ये जो यहाँ से नेक वाला एरिया था बिल्कुल ऐसे रेडिश हो रहा था। क्योंकि एक दो दिन लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, सारा सारा दिन सारी सारी रात लाइट नहीं थी। तो उस दौरान जो था वो इसे इतने गर्मी दाने हो गए कि ये बेचारा सो नहीं पा रहा था। तो ये आपको नज़र आ रही हैं कलियाँ। हाँ जी, ये मेरे घर का पौधा है कलियों का, बहुत ही हरा भरा सा। अभी मैं आप लोगों को ले आई हूँ अपने लॉन में, अपने गार्डन में। जो फुली जो है वो आप उसे तो नहीं कह सकते कि फुली गार्डन है, लेकिन माशाल्लाह से ये भी बहुत है, हरा भरा सा ग्रीनरी है। ये नीम ट्री है और ये आपको इसके ऊपर चिड़िया के घोंसले नज़र आ रहे हैं, कौवों के घोंसले हैं, बहुत सारी चिड़ियों का बसेरा है इसके ऊपर। हम लोग जो रोटी वोटी बच्चों का जितना भी मतलब बचा बचा खाना भी होता है, और वैसे भी रोटी वगैरह हम लोग डाल देते हैं ना इनकी। अलग से हमने एक प्लेट सी, एक जिसे बाउल सा कहते हैं, वो बना के रखा हुआ है। तो उसके अंदर जो खाने पीने की चीज़ बचती है या होती है, हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो बहुत सारे परिंदे जो हैं वो हमारे घर पे आते हैं, बल्कि उनका बसेरा है इन दरख्तों पे। तो बड़ा अच्छा सा लगता है शाम के टाइम जब मगरिब होती है, तो सारी चिड़ियाँ जो जो भी परिंदे इन दरख्तों पे रहते हैं वो वापस आते हैं अपने घोंसलों में। और इतनी चहचहाट होती है उनकी, मतलब किसी दिन मैं आपको उनका शोर जो है वो उनकी बोलियाँ जो हैं वो मैं आपको सुनवाऊँगी। बहुत अमेजिंग है, मतलब वो अपनी ज़बान में जिस तरह से वो बोल रहे होते हैं परिंदे, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये हमारा लेमन ट्री है, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा आप लोगों को दिखाया था। और चीकू है, यहाँ पे बहुत सारे लेमन जो हैं वो पक चुके हैं माशाल्लाह से। इस साल बहुत बहुत लेमन लगे हैं और बिल्कुल रसीले, रस भरे, जिसे कहते हैं ना जूसी, और बिल्कुल येलोइश टाइप के। पहले जो मैंने आपको दिखाया था ये ये ग्रीन थे, तब पके नहीं थे। अब तो बिल्कुल रसीले हो गए हैं, रस भरे टाइप के। देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो कोई लेमन, तो वो नीचे गिरा हुआ है एक येलो टाइप का, और काफ़ी साइज़ भी इन्होंने जो है वो कर लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो लेमन लगे हुए हैं माशाल्लाह से। हमारा पूरा मोहल्ला ही जो है वो लेमन लेके जाता है हमारे घर से। तो रौनकें लगी हुई हैं लेमन की भी माशाल्लाह से। ये देखें, ये आपको लेमन नज़र आ रहे होंगे, दो येलो येलो से, बड़े अच्छे से रस भरे से, बड़ा ग्रीन ग्रीन सा ट्री है। चीकू कुछ ख़ास नहीं लगे, हालांकि लास्ट ईयर जो है वो अच्छे लगे थे, तो इस साल कुछ ख़ास नहीं लगे। ये मेरी बेटी जो है ये झूला झूल रही है। बहुत सारे बच्चे आते हैं शाम के टाइम पे जो है वो हमारे घर पे झूला झूलने के लिए। अभी बीच में फिर हम लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से जो था वो, फिर हम लोग भी थोड़ा डरे हुए थे और प्रिकॉशंस जो है वो ज़रूरी हैं। तो फिर हम लोगों ने उन्हें मना करते थे कि आप लोग बेटा अपने घरों पे रहा करें, मत आया करें, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो है वो झूला झूलते हैं। तो फिर कितना हम लोग जो है वो स्प्रे करें और कितना जो है वो करें। देखिए ये लेमन दोबारा मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से मैंने लगे हुए थे, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे घर का व्यू माशाल्लाह से। मौसम जो है वो बड़ा ही प्लेजेंट सा हो रहा है, बादल जो है वो छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। एक्सपेक्टेड भी है बारिश ना, कि बारिशें दोबारा होंगी। मैं तो कह रही थी कि ना हो, काफ़ी हो गई हैं इस बार, मानसून ने खूब जो है वो रंग बरसाया है। तो अब तो ना हो बारिश, बस मौसम अच्छा सा हो जाए, हवा चलती रहे, हवा ना बंद हुआ करे। जिस दिन हवा बंद हो जाती है उस दिन लाइट भी चली जाती है, और उस दिन तो बस फिर जो है वो क़यामत होती है।
बहुत गर्मी होती है। और मेरे बच्चे तो इस कदर जो है वो ब्रेलर चिकन टाइप के हैं, फ़ौरन पिघलना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी ऐसी हालत होती है। तो ये आप देखें बादल किस तरह से जो है वो छाए हुए हैं आसमान पे, बड़ा अच्छा लग रहा था मौसम, हसीन जिसे कहते हैं ना, लग रहा था। बच्चे जो थे वो रूम में थे, मैं अकेली बाहर आई थी, सारिम को लेके आई थी, सिबल जो है वो चली गई थी झूला झूल के। तो फिर मैंने ये क्लिप जो है वो लिया था, वरना ये मुझे कभी भी इतने पुरसकून लम्हों में जो है वो कैप्चर नहीं करने देते। ये अभी मैं जा रही हूँ वापस घर की तरफ। घर पे चलूँ, जाके देखूँ कितना बखेरा जो है वो डाला हुआ है मेरे बच्चों ने। 1 मिनट के लिए वो कहते हैं ना कि आँख ओझल पहाड़ ओझल, वो वाली कहावत जो है वो मुझ पे फिट बैठती है कि मैं इधर से ओझल हुई नहीं, ये सारिम साहब मेरे साथ हैं और कोई ना कोई जो है वो ख़राबा हो जाता है। ये व्यू देखें आप, चेक करें, बड़ा अच्छा लग रहा था। घर आने को दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा था बाहर बैठी रहूं, लेकिन फिर था कि सिविल रूम में है और कोई कर ना रही हो काम वाम। ये जी आप देख रहे हैं झाड़ू, तो अभी करते हैं रूम की सफाई, क्योंकि मासी हमारी आती है सुबह सुबह। पहले जो मासी आ रही थी वो तो बेचारी 9 बजे आती थी, तो मेरे रूम की भी सफाई हो जाती थी। लेकिन अब जो हमारी दूसरी मासी आ रही हैं, वो वाली मासी ईरान चली गई हैं, तो ये मासी हमारी पहले वाली मासी है जो छुट्टी पे गई हुई थी। तो ये तो बहुत अर्ली मॉर्निंग आती है, पता नहीं 6 बजे आती है या 7 बजे। मैं जो है वो 8 बजे भी अलार्म लगा के उठ जाऊँ ना, तो मेरी मुलाकात नहीं इससे हो पाती। तो अल्लाह जाने ये कितने बजे आती है। ये देखें, ये बुक्स भी नीचे गिराई हुई, मेरे बच्चों के काम देखें, हर चीज़ बेड के नीचे से मिल रही है। जो चीज़ गुमी होगी ना, या वो बेड के नीचे होगी या सोफ़ों के नीचे होगी। ये सारिम साहब जो है ना, ये सारे अपने टॉयज़, सारी चीज़ें जो वो नीचे फेंक देते हैं। तो मासी जो है वो 3 दिन हो गए मेरे कमरे की सफाई, मैं मतलब आगे आगे से कर लेती थी सफाई, तो प्रॉपर जो है वो सफाई नहीं हो पाई थी। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर सफाई करूँ, क्योंकि बच्चों वाले रूम की तो दिन में 2 दफ़ा सफाई होनी चाहिए, इतना ये लोग गंद डालते हैं। तो मेरे रूम की प्रॉपर सफाई हो नहीं सकी थी, पहले तो डेली हो रही थी, लेकिन आज फिर मैंने ठान ली कि आज मैं पूरा रूम जो वो क्लीन करके रहूँगी, सारी डस्टिंग और जो है वो प्रॉपर जो है वो क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि सारे मोस्टली नीचे फ़र्श पर रहता है, तो मैं पोछा तो आगे आगे मार लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर जो है वो क्लीनिंग मैंने नहीं की थी, मतलब ब्रूमिंग नहीं की थी। तो आज मैंने सारा गंद निकाला बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से, बैठ के। हालांकि मैंने झाड़ू नहीं दिया था कभी भी लाइफ में ना, शादी से पहले कभी मैंने अपने घर में झाड़ू नहीं दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात नहीं कह रही, शुरू से ही हमारे घर पे मासी थी और मुझे जो थोड़ा ना एलर्जी प्रॉब्लम है डस्ट से, तो मैं मतलब अगर मासी नहीं भी आती थी तो अम्मी बहनें वो लोग कर लेती थी, तो मुझे मतलब साइड पे ही रखती थी कि इससे झाड़ू दिलवा के बेहतर है कि ये ना ही दे तो अच्छा है, वरना वही बात है कि फिर छींक छींक के ये पागल हो जाएगी। तो मुझे ये जाले उतारने से, ये मतलब झाड़ू देने से, इन चीज़ों सफाइयों से मैं दूर ही रहती थी। तो लेकिन अब जो है वो करना पड़ता है, शादी के बाद तो फिर आप जो है वो ऑलराउंडर हो जाते हैं, आपको सब कुछ ही करना पड़ता है, तो फिर शर्म किस बात की। और वैसे भी अपने घर की क्लीनिंग में, कुकिंग में कोई शर्म हया नहीं है, ये आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। कभी भी जो है वो करनी पड़ जाती है, लाजमी नहीं है कि आप करें, लेकिन करनी पड़ जाती हैं। तो वो कहते हैं ना कि काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम, आराम का है नाम डायमंड सुप्रीम फॉर्म। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।